दर्शन, जैसा चक्षु दर्शन चक्षु से देखना, अवधि दर्शन में तो चक्षु अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन में क्या आएगा, जो चक्षु नहीं है, जैसा हम स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे, रसन इंद्रिय से जान रहे, घ्राण इंद्रिय से जान रहे, कर्ण इंद्रिय से जान रहे, ये सब अचक्षु दर्शन में आएगा। इसका क्षोभशम से हम जानते हैं। और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान होने के पहला होता है, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहला। तो ये तो अपने को होने का मतलब ही नहीं। लेकिन चक्षु अचक्षु दर्शन जो होता है, फिर ये चार, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन, ये चार, और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थानग्रद्य और एक प्रचला, ये जो है 5 निद्रा। तो इस प्रकार से 9 दर्शनावरणी कर्म के हो गए। वेदनी कर्म के तो साता वेदनी असाता वेदनी। और ये जो कर्म है ये हम बंद करते हैं तो इसका भोग भी हम ही करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, कोई भी तकलीफ़ हो रहा है, कष्ट हो रहा है शरीर में, तो बोलते हैं कि आपके जो वेदनी कर्म से शारीरिक तकलीफ़ है, तो शरीर में तकलीफ़ किससे हो रहा है, तो कर्म से हो रहा है। तो कर्म से हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई निमित्त होता है। जैसा आपने ककड़ी खाए और ककड़ी खाकर पानी पिया, ठंडा पानी, तो आपके अंदर पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, या तो और कोई परेशानी शुरू हो जाएगा। लेकिन परेशानी शुरू हो गया, उसके लिए कारण क्या है, ककड़ी है। लेकिन ककड़ी खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो पेट में दर्द होने का कारण क्या है, असाता वेदनी कर्म का उदय। असाता वेदनी कर्म को उदय में लाने के लिए निमित्त क्या रहा, ककड़ी रहा। ऐसे ही कोई भी पाप कर्म का उदय आने दो या पुण्य कर्म का उदय आने दो, इसमें बाह्य निमित्त रहता है। फिर हम कहते हैं कि ककड़ी से ही हमको परेशानी। तो उसी प्रकार से मैं आगे जाकर आपको सब बताऊंगी कि ग्रहों के बारे में भी और कर्मों के बारे में भी, कि कर्म का उदय आता है लेकिन निमित्त बाह्य रहता है। और हम क्या करते हैं कि बाह्य निमित्त को लेके ही हम चलते हैं, हम कर्म के तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। तो आपने भी ककड़ी के 10 लोग हैं, 10 लोगों ने ककड़ी किया खाए, लेकिन आपको ही पेट में दर्द हो रहा है, 9 लोगों को नहीं हो रहा है। तो असाता वेदनी कर्म का उदय, आपका उदय आ गया और ककड़ी निमित्त हो गया, इसलिए आपके पेट में दर्द हो गया, या तो आपको उल्टी हो गया। तो ये दर्द उल्टी क्यों हुआ, तो उस प्रकार के निमित्त मिला, वो पेट दर्द होने के कारण जो है वो निमित्त मिला, और असाता वेदनी कर्म को उदीर्णा कर दिया, उसको भोग में लाए, और उसको जल्दी भोग में लाए तो वो पाप का उदय जल्दी आकर फल देने लगता है। तो इसी प्रकार से जो असाता वेदनी का उदय आता है तो बाह्य निमित्त से आता है। और सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, उल्टी हो, और कोई शरीर में परेशानी हो, ये सब असाता वेदनी कर्म का उदय होता है। और सारे इंद्रियों का सुख भोगते हैं और हर तरह से सुख भोगते हैं, तो वो साता वेदनी का उदय रहता है। तो ये कर्मों का फल हम जो भोगते हैं बाह्य निमित्त को लेके ही भोगते हैं, और बंद भी करते हैं तो बाह्य निमित्त को लेके ही बंद करते। कर्म बंद होने के लिए भी बाह्य निमित्त है, और कर्म का उदय आने के लिए भी बाह्य निमित्त है। यही निमित्त कारण से सब होता है। आगे जाकर आपको मैं डिटेल में अभी अंतराय कर्म का जो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये भी बता दूंगी। और 93 भेद जो है, तो 93 भेद के प्रत्येक कर्म प्रकृति का क्या क्या स्वभाव है, ये भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि हम प्रत्येक कर्म का स्वभाव को जानेंगे तो ही हम उस प्रकार से सावधान रहकर इस भाव में ऐसे कर्म बंद करने के लिए डरेंगे। हेट द सिन नॉट द सिनर, क्या कहा है, पाप से डरो, पापी से मत डरो। पापी लोग बहुत हैं, पापी लोगों से डरोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, पाप से डरोगे तो फ़ायदा है। क्योंकि पाप से डरोगे तो कहीं भी पाप नहीं करोगे। इसलिए इस प्रकार से अपने को पाप का क्या फल मिलता है ये हम जानेंगे, और किस किस प्रकार से कर्मों का फल है वो जानेंगे, तो हम निश्चित रूप से कर्मों से डरेंगे, पाप से डरेंगे।
पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, सब अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे।